Hello dear student. Today we will discuss some numerical problems related to motion. Okay. First question is a girl rides a bicycle with a speed of 10 km per hour for 2 hours and 15 km per hour for next 3 hours. Find the average speed. Okay. I again repeat numerical question. A girl rides a bicycle with a speed of 10 km per hour for 2 hours and 15 km per hour for next 3 hours. Find the average speed. Okay. जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो कुछ हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप है आपको कि न्यूमेरिकल को आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक है। देन आपको गैस करना है कि उसमें गिवन डेटास क्या क्या हैं और आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, आपको गिवन है कि कोई एक गर्ल है जो क्या कर रही है V1 स्पीड यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइसिकल राइड कर रही है कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए। सेकंड आपको गिवन है कि V2 स्पीड मींस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो टाइम T2 3 आवर्स के लिए राइड करती है। तो आपको फाइंड क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। एवरेज स्पीड हम कब फाइंड करते हैं, जब आपकी मोशन जो क्या है वेरिएबल है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है। तो आपने गिवन डेटा लिख लिया। देन आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। ओके तो क्वेश्चन में हमें टाइम तो गिवन है बट डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, डिस्टेंस फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या आप स्पीड डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो V1 मल्टीप्लाई T1, V1 कितना है 10, T1 कितना है 2, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर। नेक्स्ट S2 फाइंड करोगे आप, कितना हो जाएगा V2 T2, V2 कितना है आपका 15, T2 कितना है 3, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। ओके। देन एवरेज स्पीड फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। S1 कितना है 20, S2 कितना है 45। ओके। T1 कितना है 2 आवर्स और ये 3, कितना हो गया 65 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया ये 13 किलोमीटर पर आवर। ओके। यहाँ यूनिट कौन सी गिवन थी, किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कौन सी यूनिट में फाइंड करना है, तो हमने किस में फाइंड कर लिया, किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर यूनिट्स में चेंजेस होते यानी कि आपका डेटा यूनिट को जस्टिफाई नहीं करता है तो पहले हमें यूनिट को जस्टिफाई करना होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ ट्रैवल्ड 30 मीटर। फर्स्ट तो माइंड में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी मोशन कौन सी है, कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है एक्सेलरेट, दैट मीन्स कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है दैट मीन्स या तो एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, दैट मीन्स आपका क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है और आपको बेसिक फॉर्मूला यूज़ में लेना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज में आती है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कार है कितनी स्पीड से ट्रैवल करी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करी और एक्सेलरेट हो रही है कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल। जो भी गिवन डेटा है आपको फर्स्ट वो लिखना है कि इनिशियली वो कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, 30 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स आपको वी फाइंड करना है। तो आपके पास ऐसे कौन से रिलेशन है जिसमें आपका क्या हो, डिस्टेंस भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी हो। ओके। डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इसको यूज़ में लेते हो तो क्या इसमें कहीं फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक इक्वेशन और है हमारे पास, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो हमारे आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, तो उससे रिलेटेड 2 फॉर्मूलाज है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ में लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है,
क्या टाइम आपको गिवन है? नहीं गिवन है। दैट मीन्स ना फर्स्ट इक्वेशन यूज़ में आएगी, ना सेकंड इक्वेशन यूज़ में आएगी। आपकी इक्वेशन कौन सी यूज़ में आएगी? थर्ड इक्वेशन यूज़ में। अब इसको यूज़ में कैसे लोगे आप? आपको फाइंड क्या करना है? वी फाइंड करना है। तो ऐसा कैसे रख दिया? यू कितना गिवन है? 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? 5, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 30। ओके, ओवरऑल सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 300 कितना आया? 400। वी स्क्वायर इक्वल टू 400, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर भी क्या है? आपका यूनिट जस्टिफाई है, ये मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर। ओके, तो यहाँ हमें यूनिट को जस्टिफाई नहीं करना होगा। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार starts from rest and attains a velocity of 18 km per hour in 2 seconds. Find its acceleration in SI unit. Okay, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियली आपकी जो कार है वो किस में थी? रेस्ट में थी। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सेकेंड, अटेंस ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, वी कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, टाइम इन 2 सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ हम यूनिट्स को मैच करेंगे। ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में है? 2 सेकंड में। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे कि यहाँ टाइम आवर्स में है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में, बट यहाँ टाइम किस में? 2 सेकंड। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। के का मतलब होता है 1000। ओके, आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ओके, ये किलोमीटर पर आवर, ये आपका है मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये क्या हो गया? 1000 डिवाइड बाय 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 36, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, दैट इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको क्या करना होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। 18 मल्टीप्लाई 5/18, दैट इज इक्वल्स टू कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा? वो 5 मीटर पर सेकेंड। यही अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ हमें क्या जाना था? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है आपका? 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। वी की वैल्यू कितनी है? 5, यू कितना है आपका? 0, टाइम कितना है? 2, तो कितना हो गया? 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the brakes applied to a train moving at 90 km per hour produces a retardation of 5 meter per second square. What distance will it cover before coming to stop? क्वेश्चन को वापस रिपीट करूंगा। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए ट्रेन मूविंग एट ए 90 किलोमीटर पर आवर produces a x retardation of 5 meter per second square. What distance will it cover before coming to stop? Okay, तो यहाँ उसकी इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपकी ट्रेन है इतनी स्पीड से मूव कर रही है, उसमें आपने क्या किया है? ब्रेक अप्लाई किया है। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, देन आपकी जो ट्रेन है वो क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है। दैट मीन्स फाइनली वो क्या हो रही है? रेस्ट में आ रही। तो यहाँ आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। हमेशा आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तो क्या हो रहा था? आपकी कार इनिशियली रेस्ट में थी, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ फाइनली वो क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है, दैट मीन्स रेस्ट में जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी? 0 होगी। यहाँ क्या गिवन है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मीन्स होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है? दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। ओके, अब इक्वेशन यूज़ में कौन सी आएगी?
क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज़ में ले सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में एस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ में नहीं आएगी। एस किसके अंदर है? सेकंड और थर्ड इक्वेशन में। क्या हम सेकंड इक्वेशन यूज़ में ले सकते हैं? सेकंड इक्वेशन यूज़ में लेनी तो आपके पास क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए, टी होना चाहिए और ए होना चाहिए। यू है आपके पास, ए है, बट टी गिवन नहीं है, दैट मीन्स ये इक्वेशन भी यूज़ में नहीं आएगी और ना ही हम टी को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v गिवन है, यस गिवन है, u गिवन है, यस गिवन है, a गिवन है, यस गिवन है। क्या हम s फाइंड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ में आएगी? आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी कितना है आपका? 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना गिवन है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आपको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। ठीक है, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यू की वैल्यू हो गई 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए कितना है आपका? -5। एस आपको फाइंड करना, तो ये कितना हो गया? -625 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 इंटू एस। इसको डिवाइड कर देंगे, एस इक्वल टू माइनस का 625 डिवाइड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 625 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 62.5 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 62.5 मीटर। ओके, तो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड टू मोशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।